हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हंगरी के सीजनल वीज़ा के ऊपर पहली वीडियो बनाई थी। ये वीडियो भी सीजनल वीज़ा के ऊपर है कि हंगरी के सीजनल वीज़ा के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो कौन कौन से प्रोफेशन के अंदर अगर आपको जॉब मिलती है तो आप एलिजिबल होंगे। वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्टार्ट में आपको बता दूंगा कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, अगर आपने किसी किस्म की वेरिफिकेशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, यूरोप के कोई डॉक्यूमेंट हैं, वर्क परमिट हैं, उनके लिए आप हमारे इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। एक मामूली सी फीस होती है जो कि आपको अदा करनी होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको तसल्ली से चेक होकर मिल जाएंगे। गाइस, हंगरी के सीजनल वीज़ा के लिए जो प्रोफेशन हैं गाइस, उसके अंदर नॉर्मली तो फॉर्म का काम है, फॉरेस्ट्री का काम है। लेकिन अब फॉर्म या फॉरेस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आपने डेयरी फार्म के अंदर काम करना है, या फॉरेस्ट्री के रिलेटेड ये नहीं कि आपने अब जंगल में जाके लकड़ियाँ काटनी है। अब मेन ये दो प्रोफेशन है, इनके अंदर अब और मुख्तलिफ प्रोफेशन आ जाते हैं। अब फार्म के अंदर हेल्पर भी आ जाता है। फार्म के अंदर जो लोग डेयरी फार्म पे काम करते हैं तो उनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ आ जाती हैं, जैसा कि एनिमल फीडिंग या बाकी के काम हो गए। इसी तरीके से जो लोग फॉरेस्ट्री के काम में आते हैं तो उनका काम सिर्फ लकड़ियाँ काटना नहीं होता, बल्कि और भी होता है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग। तो ये तमाम काम भी आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इसके अलावा वेजिटेबल फॉर्म्स भी हैं, फ्रूट फॉर्म्स भी हैं। तो इन तमाम शोबों के अंदर जितनी भी जॉब्स आ जाती हैं वो तमाम जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। है तो डिफ़िकल्ट मेरे लिए भी कि आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉरेस्ट्री के काम में आ रहे हैं सीजनल वीज़ा के ऊपर हंगरी में, और जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है फॉरेस्ट्री के काम के लिए, उसने आपको डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, या कोई बंदा जो अप्लाई कर रहा है उसको नहीं पता कि जो डॉक्यूमेंट उसको कंपनी की तरफ से आए हैं वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, फेक हैं, किसी बंदे ने एडिट करके दे दिए हैं उसको, या जिस कंपनी ने उसको भेजे हैं क्या वो कंपनी इस काबिल है भी कि वो मुझे बुला पाए। ये ना हो कि वो कंपनी कल रजिस्टर हुई है और आज वो मुझे डॉक्यूमेंट भेज रही है, पाकिस्तान से इनवाइट कर रही है या इंडिया से इनवाइट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइस आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए, कंपनी का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होना चाहिए कि कंपनी सच में काम कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। अब कंपनी बिल्कुल नहीं हो, कंपनी का रिकॉर्ड ना हो, या कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई हो, या कंपनी को अलाउ ही नहीं है एक काम करना और वो आपको उस काम के लिए हायर कर रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ें अब ना आप देख सकते हैं, ना जो बंदा अप्लाई कर रहा है बेचारा, उसके पास ये एक्सेस नहीं है कि वो ये चीज़ें देख सकें। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को, जिसको ये पता है कि किस तरीके से कंपनी की डिटेल निकाली जाती है, किस तरीके से ये चेक किया जाता है कि क्या कंपनी इस काम के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, तो आप उस बंदे से ये वेरीफाई करवा लें। आप हमसे भी वेरीफाई करवा सकते हैं, बहरहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस काम के अंदर गाइस सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी, जैसा कि अभी इस वक्त हंगरी के जो वीज़ाज़ ओपन है, जो हाई लेवल वीज़ाज़ हैं, जैसा कि हंगेरियन कार्ड है, EU ब्लू कार्ड है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बड़ी हैं और उनके अंदर सैलरी पैकेजेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन अब ये जो वीज़ा है सीजन वीज़ा, इसके अंदर कितनी सैलरी आपकी होगी तो वीज़ा लगेगा गाइस। अब सन 2026 के अंदर अगर आपको कोई हंगेरियन कंपनी सीजन वीज़ा इशू कर रही है, या हंगरी का कोई बंदा अगर आपको सीजन वीज़ा दे रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गाइस आपकी जो सैलरी मेंशन होनी चाहिए वो 3,30,000 हंगेरियन फोरेंट एटलीस्ट होनी ही चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। 3,30,000 होनी चाहिए और इससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी होगी तो फिर चांसेस हैं कि, और बाकी के डॉक्यूमेंट ठीक होंगे तो फिर चांसेस अच्छे होंगे कि आपको वीज़ा मिलेगा। अब 3,30,000 इसलिए बोली है कि हंगरी की जो इस वक्त मिनिमम सैलरी चल रही है हंगरी के अंदर, मिनिमम वेजेस, वो 3,22,000 समथिंग है। तो 3,30,000 अगर होगी तो एग्जैक्ट अमाउंट है, शो होती है कि वाकई आप इस अमाउंट को अर्न कर रहे हो। अगर ज़्यादा है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए गाइस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि जॉब टाइटल्स के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और सैलरी के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सीजनल वीज़ा के ऊपर अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट किस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। बाकी अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। इसी के साथ अब जशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।